चारों ओर बार बरसाने और आसपास के गांव में अकाल पड़ गया और लोगों को खाने पीने की चीजों की दिक्कत होने लगी। चारों ओर त्राही त्राही सी मचने लगी। बरसाने में जितने भी साधु संत रहते थे, उन्हें बरसाने और आसपास के गांव से भिक्षा भी मिलना बंद हो गई। एक तेजस्वी संत जगन्नाथ जी राधा जी लाडली के भक्त थे। वो भी बरसाने में भिक्षा मांगते थे, लेकिन अकाल पड़ने के कारण उन्हें भी भिक्षा मिलना बंद हो गई। वो भी विवश होकर कुटिया में जितनी भी खाने की सामग्री थी, उससे ही राधा जी का भोग लगाते और खुद भोजन करते। ऐसे करते करते कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन अंत में ऐसी परिस्थिति हो गई ना, तो कुटिया में खाने को कुछ रहा न तो कहीं भिक्षा मिल रही थी, और उन्होंने ने बरसाना छोड़ने का मन बना लिया और अपना सामान उठाया चल दिए। नेत्रों से अश्रु बहाते हुए मन ही मन लाडली जी से कहने लगे, मुझे माफ कर देना लाडली, अब मुझसे सहन नहीं होता। ये देख लाडली जी एक सुंदर ब्रजवाला के रूप में प्रकट हुई और संत जगन्नाथ जी से आकर बोली, कहाँ जा रहे हो बाबा? संत ने कहा, कहीं दूर जाकर रहूंगा बेटी, यहाँ तो भिक्षा का भी अकाल पड़ गया, लेकिन निपुता पेट तो मानता नहीं। ब्रजवाला ने कहा, बाबा हमारे घर क्यों नहीं आते भिक्षा लेने? आपके लिए हर रोज भिक्षा निकाल कर रखती है मेरी मैया। बाबा ने कहा, मुझे क्या पता तेरा घर कहाँ है बेटी। ब्रजवाला ने कहा, मैं बरसाने के वैद्य श्रीधर की बेटी हूँ और मेरा नाम राधा है। अब आप जाइए और मेरी मैया से कहना, जो आले में भोजन रखा है वो मुझे भिक्षा में दे दे। संत ने कुटिया में सामान रखा और बरसाने को चल दिए, और बाबा ने वैद्य श्रीधर के घर भिक्षा के लिए आवाज लगाई और वैद्य निकल कर आए। बोले, बाबा आज तो भिक्षा में कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने उसकी बेटी राधा का जिक्र किया और बोले, आलय में भोजन रखा है। वैद्य आश्चर्य में पड़ गए कि हमारी बेटी राधा को मरे तो कई साल बीत गए, और वैद्य ने आकर आलय में देखा तो अनेक प्रकार के भोजन रखे थे। वैद्य आश्चर्यचकित रह गए और पत्नी बोली, मैंने तो कभी आलय में भोजन रखा ही नहीं, फिर इतना भोजन कहाँ से आया? वैद्य सारी बातें समझ गए। ये कृपा राधा लाडली की है। और वैद्य ने भोजन बाबा जी को दिया और बोले, बाबा जी आप रोज हमारे यहाँ से भिक्षा ले जाया करो। श्री जगन्नाथ बाबा को श्री लाडली किशोरी जी ने बरसाने से जाने नहीं दिया। ऐसी है हमारी श्री लाडली किशोरी जी, कभी भी किसी भक्त को दुख में देख नहीं सकती, अपनी कृपा हर वक्त करती रहती है।